सारे लोग अपनी आंखों को बंद करके आराधना में समय बिता। प्रभु की आत्मा की उपस्थिति यहाँ बनी हुई है। कोई भी आंख खोलकर इधर उधर ना देखे। सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर और भी लेते जाए। सारे लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। कोई भी आंख खोलकर इधर उधर ना ताके जाए। ये वो समय है जब आप और अभिषेक पा सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। आराधना आराधना आराधना। अपने हाथों को दोनों स्वर्ग की ओर उठाकर अपने प्रभु की आराधना 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 तेरी आराधना आराधना। दिल से अपने परमेश्वर के और निकट चले। अभिषेक बह रहा है। लेते रहे और लेते रहे, भरते रहे। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना तेरे विच बसदा। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा। आराधना प्रभु, आप ऐसे लोगों को खोजते हैं जो आपकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। प्रभु, अपने लोगों को देख ले। प्रभु, उनके दिल को देख ले। यीशु, आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वांगू गावांगे उड़ता ही जावांगा। तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू खावांगे उड़ता ही जावांगा। तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी भावना को स्वर्ग में स्वीकार किया और आज हमें शुक्र आशीष दिया है। आपका धन्यवाद। अच्छे परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, हमने आपसे आशीष पा लिया है। आपका धन्यवाद है। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन।
हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ, 5 मिनट के लिए जो जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें। हाँ, हिले डुले मत, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही। हाँ, बातचीत नहीं करना है ना, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की आत्मा को शोकित नहीं करते। हाँ, सब लोग ऐसे ही बैठे रहें। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ, हाँ, वाह, प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता ने आज जो है हम सब लोगों को छुआ है, आशीष दिया है, और हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि जितने लोगों ने प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में कुछ करने के लिए अनुमति दिए हैं, उनकी जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ हुआ है। हालेलुया, है ना। कल हम भरवेली में थे। सुबह के समय एक और कलीसिया में हम पास्टर जी के साथ थे। तो पास्टर जी के आने के पहले हम कलीसिया को ऐसे ही उनका मन उभार रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो बोलते बोलते हमको एक बात प्रभु ने कल सिखाया, और वो बात ऐसी है, हम जो प्रभु पर यकीन करने वाले लोग होते हैं, जो भी जिस किसी भी रास्ते से प्रभु के पास आए हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु से कुछ पाने की आशा रखते हैं, उसके पास आते हैं, ऐसे ये जो झुंड है ना, बच्चे लोग मस्ती नहीं करो, ये जो झुंड है, ये जिसको हम कलीसिया कहते हैं, विश्वासियों का समूह, चुने हुए लोगों का समूह, है ना। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं मालूम है? हम कौन है? हाँ जी, कौन है? हम कौन है? हाँ, विश्वासी। कौन है? थोड़ा और जोर से बोलो, और जोर से थोड़ा। इसको उठा के लाओ पुलपिट। तो हम कौन है भैया? भाई लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हम विश्वासी हैं। तो क्यों आप अपने आप को विश्वासी बोलते हो? अरे आप क्यों अपने आप को विश्वासी बोलते हो? बोलो ना। अरे आप विश्वासी हो कि नहीं हो ये बताओ। का विश्वासी हो? अरे तो जोर से बोलो ना। विश्वासी हो ना, तो क्यों अपने आप को आप विश्वासी हैं ऐसा बोलते हो? हाँ? अरे आप विश्वासी हो और आपको मालूम भी नहीं काहे के लिए हो। तो हाँ, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम कौन है? विश्वासी हैं। हाँ दीदी लोग पीछे चहल कूद मत करो, 5 मिनट सुनो ध्यान से। तो यदि हम उसको बहुत सीधी सीधी भाषा में हम लिखें विश्वासी, और विश्वासी बराबर विश्वासी की परिभाषा दें, तो होता है विश्वासी बराबर विश्वास करने वाला, सीधा सीधा और सरल भाषा में। तो हम सब कौन है? विश्वासी हैं। और विश्वासी का मतलब ही होता है विश्वास करने वाला। तो क्या बात पर विश्वास करना है? अरे देखो कितना अच्छा बक्सा है,
वाह कितना अच्छा ड्रम है, कितना अच्छा केसियो है, ये कितने अच्छे पास्टर जी हैं, वो अंकल जी आए थे बड़े सुंदर हैं, वो पंखा है, ये लाइट है। तो जो दिखता है वो देखो कूलर, अपन बोले अरे वाह कूलर है, तो देख के कूलर बोले तो विश्वास होगा, अरे वो तो दिख ही रहा है, तो विश्वास तो करोगे ही करोगे आप कि लाल कलर का कूलर है। परंतु विश्वास क्या चीज को बोला जाता है मालूम है? हाँ? विश्वास की परिभाषा बाइबिल के आधार पर ऐसी है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें नहीं दिखाई देती उसको देख लेना ही हमारे लिए विश्वास है, तभी तो आप विश्वासी हुए। तो कल प्रभु हमको क्या बोले, सुनो इधर बात मत करो दीदी लोग, सब लोग ध्यान से सुनो। आपने जो पाया है ना उसको कैसे विश्वास से काम में लाना है वो बात बता रहे हैं। नहीं तो सिर में रखाओ तेल, नहीं तो जेब में रखाओ, नहीं हाथ रखाओ, नहीं दुआ कराओ, आपको विश्वास ही नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। और प्रभु ने कल एक बड़ा अच्छा संदेश हमको दिया। तो प्रभु कहते हैं हम कहते जरूर हैं हम विश्वासी हैं, परंतु प्रभु की दृष्टि में विश्वासी नहीं रहते। अच्छे से सुनना, हम जरूर अपने आप को बोलते हैं अरे हम तो 17 साल के विश्वासी हैं, हमने तो 94 में बपतिस्मा लिया, हमने तो खूब सेवा कर दिए साहब, अब तो क्या बताएं थक गए, हम तो सेवा करते करते 32 साल हो गया, बूढ़े हो गए, हमका हो गया, बहुत लोगों को बपतिस्मा दे दिए, बहुत कलीसिया बना दिए। तो प्रभु बोलते हैं अभी भी तो तुम ठीक से विश्वास नहीं करते। तो हम अपने आप को कुछ समझना या बोलना और प्रभु की नजर में हमारा विश्वासी गिना जाना या प्रभु हमको विश्वासी है कि नहीं वैसा देखना, दोनों चीजों में फर्क होता है, याद रखना है ना। तो विश्वासी का मतलब होता है विश्वास करने वाले, और जो कुछ भी परमेश्वर के दास के दिल में, इधर सुनो, देने वाला परमेश्वर है और प्रभु भक्तों के दिल में वो बातें डाली जाती है और वो हमारे लिए वो बात बोल देते हैं कि प्रभु ऐसा बोल रहे हैं या प्रभु ऐसा करेंगे या भविष्य में ऐसा आपके साथ होगा। तो परमेश्वर प्रभु भक्तों के दिल में डालते हैं और प्रभु के भक्त लोग जो हैं वो हमारे लिए कुछ बातें जो भी प्रभु उनके दिल में डालते हैं वो हमारे लिए बोल जाते हैं। तो एक कहानी हमको याद आ रही, वो बच्चे को चुप करा दो, बाहर करो, चुप बैठो नहीं तो बहुत मारेंगे आके। तो बाइबिल में एक कहानी अपन ने कई बार सुने पढ़े होंगे, अभी हमारा प्रचार का टाइम नहीं है, परंतु जो बात प्रभु बता रहे हैं उसको कलीसिया को ध्यान से सुनना है। एक बार इजराइल देश में अराम देश जो है वो चढ़ाई करके इजराइल के ऊपर विजय पा लेता है और पूरे इजराइलियों को बंधुआ बना करके वो चले जाते हैं। तो जो इजराइल पर विजय दिलाने वाला सेनापति होता है ना, उसका नाम होता है नामान। कौन था? जोर से बोलो, नामान, ठीक है ना। तो ये बड़ा बुद्धिमान रहता है और राजा को युक्ति बना के देता है कि कैसे हम जो है इजराइल के ऊपर जय पाएंगे, विजय पाएंगे। और इसकी बुद्धिमानी के कारण इजराइल को ये लोग बंधुआ बना करके आ जाते हैं, जीत लेते हैं। तो
बहुत से इजरायली लोगों को बंधुआ बना के लेके जाते हैं। तो ये जो नामान सेनापति होता है ना, इसके घर में भी एक छोटी बच्ची घर के कामकाज के लिए वो एक इजरायली लड़की को रख लेते हैं। तो वो लड़की अपने स्वामी को, ये सेनापति को देखती है तो क्या देखती है कि इसको कोढ़ की बीमारी है। तो बेचारी डर के मारे उसको तो नहीं बोलती, पर उसकी पत्नी को जाके बोलती है। अब कहानी जैसे बता रहे हैं, फिर पढ़ना आप उसको जाके। तो ये अपनी मालकन को बोलती है, मैडम जी, अपने जो स्वामी है ना, इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, वहां का परमेश्वर जिंदा है, और यदि हमारे स्वामी जो है वहां जाएंगे तो वो जो भविष्यवक्ता होंगे ना, वो भविष्यवक्ता जो है हमारे स्वामी के लिए यदि अपने परमेश्वर से विनती करे तो इनका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो बेचारा पत्नी की सलाह मानकर कि मैं जाऊंगा और मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा, अपने साथ सैनिकों को बुलाता है, कल रथ तैयार करना और हम फिर से वापस इजराइल जाएंगे, और ऐसा ऐसा सुनने के लिए आया है बोल करके वो जिस राजा को विजय दिलाता है, फतेह दिलाता है, उसके पास जाता है और एक चिट्ठी भी लिखवा लेता है वहां के राजा के लिए। तो जाने के पहले ये चिट्ठी राजा के पास जाती है। अरे बोले फलाना देखो, हमारे देश से हमारा सेनापति आएगा और तुम्हारे देश में जो वो फलाना परमेश्वर का जन है ना, उससे इसके लिए प्रार्थना कराना, उपाय कराना, जो भी कराना लिखे चिट्ठी में। और चिट्ठी राजा के पास इजराइल के पहुंचा दी गई। तो राजा ने जैसे चिट्ठी पढ़ा, अच्छा अभी अभी हमारे देश पर जीत करके गए हैं, हमको बंधुआ बना दिए और फिर से हमारे साथ ना झगड़ा करने का रास्ता निकाल रहे हैं कि हम कोई भगवान है क्या, ईश्वर है क्या कि उसकी बीमारी ठीक करेंगे। ये झगड़े का ना कारण ढूंढ रहे हैं कि और हमारे साथ युद्ध करे। बेचारा डर जाता है। तो ये जो एलीसा नाम के परमेश्वर के जन होते हैं, नबी होते हैं, उनके पास खबर जाती है तो वो बोलते कोई बात नहीं, ऐसा करो, आने दो, हम जो है हमारा परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है, उसके जैसे और कोई ईश्वर है ही नहीं, आने दिया जाए बोले। तो ये जो नामान था ना, ये अपना रथ घोड़ा तैयार करता है, बहुत सारा दान चंदा, सोना चांदी, कपड़े, न जाने कितने की कार रख के ऐसे करके एक रथ में दान ही दान रखता है ढेर सारा, और अपने सेनापतियों के साथ, रथ चलाने वालों के साथ इजराइल को निकल पड़ता है। तो क्या सोच के जाता है मालूम है? इधर सुना, वो सोचता है कि हम जाएंगे, फिर वो परमेश्वर के दास आएंगे। अपन भी कई लोग ऐसा ही सोच के आए थे, मेरा नाम पुकारेंगे, मेरा नंबर बताएंगे मोबाइल, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बिगड़ा है, ऐसा बताएंगे। अपन भी तो ऐसे ही सोच के आए थे, मेरे सिर में हाथ रखे बहुत देर तक वो प्रार्थना करेंगे, फिर मैं गिरूंगी, फिर 2 लोग उठाएंगे। अपन भी ऐसे ही सोच के आए थे आज। तो ये भी बेचारा ऐसे ही गुणा भाग लगा के गए। चलो बोले जाते हैं, वो आएगा नबी, फिर हमारे लिए प्रार्थना करेगा, अपने परमेश्वर से गिड़गिड़ाएगा, दुआ मांगेगा, तेल के लिए प्रार्थना करेगा, फिर वो मलेगा मेरे कोढ़ के ऊपर, बैठाएगा, चाय पानी पिलाएगा। ऐसा सोचकर ये जाता है। और जैसे ही नबी के दरवाजे गुफा के पास जाता है तो एलीसा नहीं आते, अपने सेवक को भेज करके खबर भेज देते हैं, ऐसा करो, कौन है? हाँ मेरे को मालूम है कौन है, क्या है, काई के लिए आए हैं।
सुनो ध्यान से, आप यहां क्या बात के लिए आए हैं, क्या सोचकर आए हैं, वो परमेश्वर पहले से ही जानता है। तो इसके पास भी ऐसा ही हुआ। वो दरवाजे के पास गुफा में रहते थे, आकर के खड़े हो गए, हमारा संदेश भेजो। परमेश्वर के नबी परमेश्वर के साथ बैठे हैं, अपने सेवक को भेज करके कहते हैं, अच्छा नामान है, उसको बोलो जाओ और जाते जाते यरदन नदी मिलेगी, उसमें 7 बार डुबकी लगाना तो तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। तो सेवक ने, गहजी ने ऐसे ही आकर के बोला, ए गुरुजी को भेजना। नहीं नहीं आते। क्यों? अपने परमेश्वर के साथ उपस्थिति में है। अरे इतने दूर से आए हैं, पूरा रथ भर के दान चंदा भी तो लाए, हमने रसीद कटवाए थे, देख तेरे यहाँ आने के लिए, मीटिंग के लिए पैसा भी दिए हमने, हमारे सिर पे हाथ नहीं रखता क्या? तो बेचारा डांट डपट किया सेवक को। तो सेवक ने बोला, देखो भैया गुरुजी का आदेश है, तुम तो जाओ वापिस और यरदन में जाते जाते 7 बार डुबकी लगाना। तो नामान का दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। मैं तो सोचा था वो आएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये होगा वो होगा, गिरेंगे पड़ेंगे, फिर हमारा दान ले लेगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा। नहीं मालूम बेचारा क्या क्या सोच के आया था। तो इसको वापिस कर दिया गया और जाने लगा, दिमाग टेंशन में था, है ना। उसका नाम क्या था? अरे सेनापति का नाम क्या था? बोलो ना, हाँ जोर से बोलो ना। तो इतना घबरा के काय को बोल रहे हैं? इतनी देर से तो हम नहीं बता दिए, तुमने पढ़े और नहीं पढ़े, सुन के ही बोल दो नकल करके। क्या था? जोर से बोलो, सब लोग बोलो। ना मान, उसका नाम ही था नामान, ठीक है ना। नामान मतलब मत मान। और अपन विश्वासी लोग, वो नाम का नामान था, अपन काम वाले नामान है। प्रभु बोलता है ऐसा करो तो अपने को नहीं मानने की आदत है। ए भैया एक लाइन लगाओ तो अपन वहीं घुस रहे। दीदी लोग थोड़ा अलग हो जाओ, नहीं मानने की आदत, अपन भी उसी की लाइन में है। याद रखना, जो प्रभु बोले, जो प्रभु भक्त लोग बोले, एक बार दीदी लोग थोड़ा हटो ना, तो अपन बाजू वाले को देखते हैं, ये हटेगी तब मैं हटूंगा। अरे तुमको बोले हटो तो हटो ना। नहीं छटने की आदत है अपन, और हटेंगे भी तो वही वही ऐसा ऐसा करके। हाँ? अरे बोले लाइन लगाओ तो लाइन लगाओ, हट जाओ तो हट जाओ। मानने की आदत होना चाहिए। तो वो नाम वाला नामान था, अपन विश्वासी काम वाले नामान है। प्रभु नाराज होता है नहीं मानने से, याद रखना। तो ये जाने लगा साहब, बड़ा टेंशन में था। देखो हम तो बड़ी आशा रख के आए थे, मीटिंग के लिए दान भी दिए, हमारे लिए पास्टर जी ने दुआ नहीं कराए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और टेंशन में आ गया बेचारा। तो इसका गुस्सा देख के ना, घोड़ा चलाने वाला रथ चलाते चलाते बोले, अच्छा साहब का बहुत दिमाग खराब है। थोड़े दूर जाने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो गया, तो घोड़ा चलाने वाला क्या बोलता है मालूम है? देखो सर जी, बात ऐसी है, अपन आए तो थे दुआ कराने के लिए, कोढ़ से अच्छे होने के लिए, है ना। और उसने क्या बोला आके कि यरदन नदी में जाना और जाते जाते 7 बार डुबकी लगा लेना। तो इसका दिमाग खराब हो गया। बोले यरदन से अच्छी अच्छी नदियां हमारे देश में है, हम वहां जाके नहाएंगे। बोले अपन उल्टे ही गुणा भाग लगाते हैं, प्रभु भक्त लोग सलाह देते हैं। तो
तो बेचारा टेंशन में नहीं बोले, अपन अपने गांव में जाके नहाएंगे, नहीं आते अब अगली बार से मीटिंग में जाओ। ठीक है, गुस्सा हो गया। तो प्रेम से उसका जो घोड़ा चलाने वाला, रथ चलाने वाला और एक दो लोग बैठे थे, बोले देखो भैया, अपन आए थे काई के लिए, कोड़ से अच्छे होने, है ना। और उसने भी कौन सा बड़ा भारी तीर चढ़ाने के लिए बोला कि 4 बार पहाड़ चढ़ना, फिर उल्टे पैर आना, फिर ऐसा करना, फिर काली मुर्गी ढूंढ के लाना, 15 नींबू 10 मिर्ची लाना, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो क्या बोला? पानी में डूबना और बस इतना सा काम है। बोले चलो कोई बड़ा काम नहीं है, रास्ते में मिलेगा, और वैसे भी पसीना इतना निकल गया है अपने को कि नहा ही लेते हैं, तुम भी नहाना और तुम्हारे साथ हम भी नहाएंगे। सब नहाने लगे साहब। नहाते नहाते नामान जो है, जैसे प्रभु के दास ने बोला था 7 बार डुबकी लगाना, 1 बार डूबा, दूसरी बार डूबा, फिर निकला, ऐसा करते 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 6 डुबकी निकाल करके देखता है तो कोड़ तो जैसा का वैसा ही है। परंतु जैसे ही 7वीं बार डुबकी लगाया, ऊपर आते बराबर ही बाइबिल कहती है उसका कोड़ ठीक हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ, बात मानने में इतना दम है, याद रखना। यदि प्रभु भक्तों ने बोले ऐसा करना है, प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा करेगा, तो उसको मान लेना। नई दिखने वाली चीज को प्रभु तूने अभिषेक दिया है। बहुत से लोगों को परमेश्वर न जाने क्या क्या बात बोले आपको, आपने सुना, हाँ? उस बात को जैसे प्रभु ने बोले हैं वैसे ही मान लेना, बिना शिकायत के। अरे प्रभु के दास तो बोल रहे थे आग आई, परंतु मेरे को तो गर्म लगा ही नहीं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में अविश्वासी हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं कि जो बात प्रभु के द्वारा आई है उसको बिना शिकायत के मान लेना, स्वीकार कर लेना, वो हमारे लिए छुटकारे का कारण बन जाती है। तो कई बार हम प्रभु बोले तो उस पर विश्वास नहीं करते, ये हमारे लिए बड़ी समस्या है। और यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो वैसा आपके साथ नहीं घटेगा। ठीक है, तो बाइबिल क्या बोलती है मालूम है? यदि तुम प्रार्थना करो और प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो जो कुछ भी हमारे लिए आज प्रभु ने बोले हैं उसको अपनी जिंदगी के अंदर जैसा बोला गया वैसा स्वीकार कर लेना। आपके आने वाले भविष्य में वो घटनाएं घटते हुए आपको दिखाई देगी। हालेलुया। हाँ, तो हमको प्रभु की और प्रभु के भक्तों की सलाह को मानना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। सो परमेश्वर के दास, प्रभु को धन्यवाद हो उनकी सेवाओं के लिए, और उनको प्रभु आशीष दे। उनकी अगली यात्रा है, इस समय जो है आगे का कार्यक्रम पासवान जी लोग आपको बताएंगे। हम छोटी सी प्रार्थना आपके लिए और प्रभु के दास के लिए करेंगे, फिर आगे क्या व्यवस्था है परमेश्वर के दास आपको बताएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। हे पिताजी, आप जब अपने शिष्यों को महान आज्ञा दे रहे थे तो मत्ती की किताब के 28वें अध्याय के 18वें पद में आपने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अधिकार से बाहर है, आपके हाथों से बाहर है। और आज आपने इस सभा में हम सब लोगों को बड़ी आशीष दिया है। हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं
और जो जो बातें हमारे लिए कही गई है वह बातें आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति के जीवन में घटती हुई दिखाई दे, उस बात के लिए एक बार फिर से स्वर्ग यीशु नासरी के नाम से खुल जाने पाए। परमेश्वर पिता जितने लोगों ने अभिषेक को परमेश्वर के दास के द्वारा कही गई बातों को शक कर लिया, अपने अंदर ले लिया है, उनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में दिखाई दे, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। प्रभु हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, आज आपने हम सबको छू लिया और आशीष दिया है, आपका धन्यवाद हो। पिताजी हम आपके दास के लिए, भाई एंथोनी जी के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी बेंगलोर की सभाओं के लिए, उनके परिवार, बच्चे, व्यापार, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम केवल लेने वाले नहीं वरन देने वाले भी बने, जिससे कि प्रभु हमारी आशीष है उनकी जिंदगी में, उनके परिवार में, उनके व्यापार में हम बहुतायत की आशीषों को रिलीज करते हैं। उनकी यात्रा को मुबारक करें, सही सलामत नागपुर पहुंचने और अपने घर तक जाने के लिए आपके दूत उनकी मदद करने पाए। दूसरी बार और मिलने के लिए अनुग्रह दीजिएगा, हम सब मिलकर आपको महिमा दे सके। आपको आदर और महिमा देते हैं, सब बातों में आप बढ़ते और बढ़ते जाएं। आपको सारा आदर, महिमा और सम्मान देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं।